नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा मोटर्स के बारे में। इस स्टॉक में जितनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस देखी आप सभी ने, अभी प्रॉब्लम भी थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही है। टाटा मोटर्स ने अपने वीकेंड के दौरान रिजल्ट्स भी पेश करे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं। नंबर्स तो वीक लग रहे हैं लेकिन कमेंट्री अच्छी लग रही है। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं रिजल्ट्स को और कमेंट्री को, उसके बाद स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स बता देता हूं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3340 करोड़ पे आया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5500 करोड़ से घटकर आया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3760 करोड़ से घटकर आया है। रेवेन्यू कंपनी का 1,01,000 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, अनुमान से थोड़ा कम रह गया है। कामकाजी मुनाफा 11,600 करोड़ पे रह गया है, 14,400 करोड़ से घटकर साल दर साल। और मार्जिन 11.4% पे रह गए हैं, 13.7% से घटकर। कंपनी कह रही है, कंपनी सेज वी रिटेन cautious on near-term domestic demand. Company says overall we expect an all-round improvement in performance in H2 FY25. कंपनी कह रही है कुछ डोमेस्टिक डिमांड में अभी भी दिक्कत दिख रही है, चिंताजनक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेकेंड हाफ FY25 में अच्छा करेंगे हम। कंपनी सेज बिजनेस टू बिकम नेट डेट फ्री बाय दिस ईयर। कंपनी का जो बिजनेस है वो डेट फ्री हो जाएगा इस साल। कंपनी सेज JLR प्रोडक्शन एंड होलसेल वॉल्यूम्स आर एक्सपेक्टेड टू पिक अप स्ट्रांगली इन सेकेंड हाफ। तो ये कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है कि JLR का दमदार एक्शन रह सकता है इस सेकेंड हाफ में, आप ये कह सकते हैं H2 में। कंपनी कह रही है कि JLR की जो गाइडेंस है रेवेन्यू की वो 30 बिलियन यूरो पे है और 8.5% एबिट मार्जिन पे कंपनी अपनी गाइडेंस को बनाए रखी है पॉजिटिव नेट कैश पोजीशन के साथ। कंपनी ने कहा है, कंपनी CFO सेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर्म 12% ऑफ इंडिया कार पोर्टफोलियो, कंटिन्यू टू स्टे कमिटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, से आवर पोर्टफोलियो वाइड इनफ टू मेंटेन इंडिया EV लीडरशिप। तो कंपनी कॉन्फिडेंस रखिए कि अभी भी हम जो पोर्टफोलियो पे हैं वो हमें EV मार्केट में मार्केट लीडर बनाए रखेगा। कंपनी CFO सेज कंपटीशन कमिंग इन विल हेल्प ड्राइव इंडिया EV कॉस्ट lower, improve charging infrastructure. Company CFO says if domestic demand for cars sustain in November, can say worst of H1 is behind. तो कंपनी कह रही है कि जो ये EV में कंपटीशन बढ़ रहा है ये अच्छा है, इससे EV की जो टोटल कॉस्ट है वो घटेगी। समझ रहे हो, अभी क्या है EV और पेट्रोल में काफी ज्यादा अंतर हो जाता है, तो ये जो कंपटीशन है ये EV को सस्ता बना देगा लोगों के लिए, जिससे EV में और डिमांड आ जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर EV से रिलेटेड चार्जिंग स्टेशन वगैरह और डेवलप होंगे। जब गाड़ियां बिकेंगी तो ये सब भी चाहिए ही चाहिए भाई, है ना। तो ये और इंप्रूव होगा, जो कि टाटा मोटर्स को भी फायदा करेगा बड़े लेवल पे। कंपनी कह रही है कि अगर नवंबर में डिमांड लौट गई तो हम ये कह सकते हैं कि जो H1 था, फर्स्ट हाफ था 6 महीने का, वो ऑलमोस्ट इस नवंबर को इंक्लूड करके एंड हो जाएगा। तो ये अच्छी कमेंट्री है। कंपनी CFO सेज डिस्काउंट्स फॉर डोमेस्टिक कार बिजनेस हैज inched up. Company CFO says not working on hybrids at this point of time. तो कंपनी के जो आप कह सकते हैं डिस्काउंट वगैरह है वो अभी चल रहे हैं और इस समय हाइब्रिड्स पे काम नहीं कर रहे हैं। आगे कंपनी CFO says remain unconvinced about battery rental service for electric cars. छोड़ते हैं ऐसे। कंपनी CFO says should get initial payout from EV manufacturing incentive by Q3. तो इंसेंटिव भी मिलेगा इन्हें क्वार्टर 3 में, कंपनी कहते हुए दिख रही है। तो कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स खराब है, क्या करें दोस्तों। मेरा सिंपल व्यू है टाटा मोटर्स पे। आपको रोड पे गाड़ी दिख रही है, आपको EV में लीडर दिख रहे हैं। कंपनी कह रही है हम आगे भी लीडर रहेंगे। कंपनी कह रही है JLR में अच्छी डिमांड आएगी, क्योंकि अभी हमारी जो होलसेल है और जो हमारा प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा हो गया है। तो वो क्या है, जो पहले लोगों को वेट करा रही थी वो डायरेक्ट डिलीवर हो जाएगी, तो वो इनको काफी मदद करेगी। कमर्शियल व्हीकल में ऑलरेडी ये नंबर 1 है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है टाटा मोटर्स बाय ऑन डिप स्टॉक है। 805 ऑलरेडी काफी घट चुका है, काफी नीचे आ चुका है, और थोड़ी डिप देगा तो और अच्छा बन जाएगा। इसको सिर्फ आप एक ही व्यू से लीजिए, मैं गिरेगा खरीदूंगा, गिरेगा खरीदूंगा, गिरेगा खरीदूंगा और होल्ड करूंगा, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं कि 4 व्हीलर में सबसे प्रेफर्ड क्या दिख रहा है। तो सबसे बेस्ट इस समय M&M प्लेस्ड है, नो डाउट। M&M मार्केट को लीड कर रहा है, सबसे अच्छा प्लेस्ड भी है, उसकी इन्वेंट्रीज भी उतनी कोई पाइल अप नहीं करती हुई दिखी है और इस समय उसकी डिमांड भी हाई है। प्लस EV में उनका जो अभी मार्केट में उतरना हो रहा है वो और उन्हें बूस्ट करेगा।
अब टाटा मोटर्स और उसमें अभी करंट सिचुएशन देखो तो M&M आ गया, अदरवाइज टाटा मोटर्स विल डेफिनेटली डू वेल इन फ्यूचर। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।